परमात्मा के मार्ग में कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। एक कथा सुनाता हूं। इस दास को जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, तब ऐसे ही कोई जैसा भी कोई ज्ञान देता उसको उसका सच्चाई लगता था। हमें हमारे घर पे हमारे किराए के ऊपर एक आर्य समाज का एक व्यक्ति रहता था। वो टीचर था, वो शास्त्री बताता था अपने आप को, और बहुत अच्छी नेक आत्मा था, बोलन बतलाने का स्वभाव ठीक था उसका। तो फिर मुझे उपदेश प्राप्त हो गया। पहले जब हम चर्चा करते थे उससे, तो वो कुछ भी कह देता था, उसकी बात को मानते थे। वो महर्षि दयानंद का पुजारी था। जब दास को ये ज्ञान हुआ, सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में 1 वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेमकरण की पुस्तक, ये छपवाई। इस दास ने कुछ पुस्तक छपवाई 2000 या जैसा भी, और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। अब वो जब वो ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15 बाई 5.5 का, गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना था। उसमें खिड़कियां लगाई थी, एक शीशा टूटा हुआ था। उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी। ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास उसका साइज नाप के ले गया। वो थी, चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। अब 2 फुट 8 इंच मैंने ऐसे 2 और फिर डैश ला के 8 इंच के ऊपर 2 डैश ला के अपनी इस इंजीनियरिंग भाषा में लिख रखी थी। वो तो आम आदमी भी ऐसे लिखता है। तो वो जा करके मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ। स्कूटर ले रखा था मैंने, छोटा 2 व्हीलर मोटरसाइकिल टाइप। मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया, तो उन्होंने उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी। उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भी तुम दोनों जने ऐसे करो, ये जाली लगा दो। उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। तो वो दोनों लगाने लगे, वो जाली लगाने लगे। तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच, उसके काटने में फर्क रह गया। धोखे से 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी, और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने फिर उसने दोनों ने कहा जी ये जाली तो छोटी है। मैं भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूँ नाप। मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी। फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं कदे दूसरी तरफ चला दी, वो यूं तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर, वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया। उनने पीछे से उठा के वह स्टोर में फेंक दी, उनकी मां ने जाली। अब फिर ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध, और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में, तख्त के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से चूहे घुस के उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो 2 थी, उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी कहाँ जी, वो ऊपर रखी है स्टोर से निकाल के, इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है
एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी मां से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे। उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और ये मान नहीं रहा था, खेलने चला गया। अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के ये अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला था, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लादी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी। अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ लिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि भी साची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख के और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाई जाली। अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है। अरे ने पूछ लो, अभी लगाई हमने। फिर मैं उनको याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे, साल भर पहले, 8-9 महीने पहले। कहा ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी। दोनों को याद आ गया। अरे ये कैसे पूरी होगी कि हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, वर्षा का मौसम भी ऊपर का उतर चुका था। पुण्यात्माओं, वो दिन है राज। ये दृढ़ हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ, उस पर पूरी आ गई। पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा नो लटक रही है। अभी तक थी वो, अब तो पता नहीं उतार दी होगी। ये सन 1989-90 की बात है। अब पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। अब उसके बाद उस आर्य समाज के उस दयानंद के चेले तो बात हुई, शास्त्री था वो। मैंने ये सोचा कि देख कितना अच्छी आत्मा का आदमी, हर कित फंस रहा है यो। उससे जब चर्चा होती थी पहले कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, हम तो भगवान कृष्ण ने मानना थे, श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया, तो वो कहा करता कि ये सब बकवाद हैं, ये कभी हो सकता है? अब बढ़ा के दिखाओ कोई मुझे। वो तो वैसे श्री कृष्ण तगड़े थे, सूरवीर थे, जाकर धमका दिया होगा, खबरदार छोड़ दे उस लड़की ने, चीर बढ़ा करें कदे, तो हम ये भी मान लेते चल ऐसा हो गया होगा पहले। और जिस दिन से ये मालिक ने ये दया बख्शी, हम कैसे माने उस मूर्ख की इस बात को? तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको समझाऊं अच्छी आत्मा का, शायद ये बात मान ले। क्योंकि पहले वो हर तरह एक बिल्कुल अच्छा आदमी लग गया था, बोलन में, बतलान में, विनम्र भाव में, और अच्छी सुलझी हुई बात किया करता था। मैंने सोचा कि इसका कल्याण हो जा, बता दूं। मैंने उसको प्रार्थना की, अपने वहां बुलाया, अलग बैठक थी, और उसे चर्चा की, क्या आप मानते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था भगवान ने? बोला नहीं, ये कैसी बातें करते हो आप, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी देखो, वो तो चलो पुरानी बात होली, हुआ या ना हुआ, लेकिन मेरे सामने हो गया, ये मेरी लोहे की जाली बढ़ गई और 8 और 6 14 इंच बढ़ गई है लोहे की जाली। ने बोला मैं नहीं मानता। मैंने उनकी बच्चों की माँ बुला ली, वो दोनों बच्चे बुला लिए कि बताओ भाई कैसे हुआ। उन्होंने सारी बता दी, सच्चाई ऐसे हुआ। ने बोला मैं नहीं मानता, अब करके दिखाओ। अब बता भाई, कौन समझाओ सनाडी ने? मैं चुप हो गया। मैं तो और लाल आंख होगी कुत्ती, कहते इतना शरीफ दिखे था, और कुत्ती बहुत ज्यादा यानी क्रोधित सा हो गया। हमने सोचा भाई क्यों ये लड़ पड़ेगा, चुप हो गया मैं नहीं बोला। फिर मैं इस बुद्धू ने भी क्या बताऊंगा। हम 4-5 जने गवाही दे रहे हैं, यो एक उस अज्ञानी महर इसी की बात पड़ा बैठा है। उसने ये देखा कि भाई ये कुछ महसूस कर गया, बोला नहीं। मैं बोला नहीं, फिर क्या बोलो, पसूत है। मैं चुप हो गया। उसने सोचा भाई जैसा भी उसके मन में आया, फिर वो बोला देखो आप
इंजीनियर हो, एजुकेटेड हो, कोई मूर्खों को तो बहका भी दे, ऐसी बातें कर दे। आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैं बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। एक बार महर्षि दानंद योग अभ्यास कर रहा था एक बंद कमरे में, आसन पद्म लगा के, और वो जमीन से ऐसे उठता था और छत के सिर लगा के वापस आ जाता था। ऐसे कर रहा था। रसोईया गया भोजन के लिए प्रार्थना करने, उसने झांकी से देखा, खिड़की से देखा, महर्षि दानंद ऐसे जा रहा था, ऊपर छत के सिर लगा के वापस आ रहा था। उसने औरों को बुलाकर दिखाया, देखा ऐसे होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा। मैं बोला अब करके दिखा। ओडे का मुंह हो गया, ने हो गया तू घना सियाना बना दिया कबीर पंथिया ने। वो पहले वाला रामपाल ना रहा, मैं पहले वाला ना रहा। मैं तारे मूर्खा ही सारी बात मान्या करता, मेरी आंखों के साथ भी इतनी, तू अभी उसी घिसी पिटी बातों को बोल रहा है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के मार्ग में अविश्वास नहीं होना चाहिए,